रामपुर जंगल में 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही थी। लगातार बारिश से सभी पंछी बहुत चिंतित थे। लगातार बारिश से बहुत परेशानी हो रही है। लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हाँ कबूतर मामा, अगर इस तरह बारिश होती रही तो हमारा जंगल पूरी तरह से डूब जाएगा। दोनों बातें कर रहे थे कि रिंकी आ जाती है वहाँ। गोली, चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ? इतना क्यों घबराई है? बता तो सही क्या हुआ? अरे बाबा, चलो खुद ही देख लो। चल दिखा, क्या बात हो गई अब? दोनों वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि एक घोड़े का बच्चा बारिश में अकेला डरा हुआ था। अरे तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा घर कहाँ है? मैं अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था कि रास्ते में बारिश होने लगी और मैं उनसे अलग हो गया। तुम यहाँ बारिश में भीग के बीमार हो जाओगे। हमारे साथ चलो। पर कहाँ? मैं यही ठीक हूँ। मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अरे बाबा, तुम यहाँ भीग भीग के बीमार हो जाओगे। चलो हमारे साथ, कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम टप्पू है। देखो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह भीगते हुए देखेगी तो डर जाएगी। हमारे साथ चलो। वैसे भी तुम यहाँ हमारे मेहमान जैसे हो। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। टप्पू को लेके गोली और रिंकी वहाँ से घर चले जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है। अरे वाह, देखा टप्पू, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारे आते ही बारिश रुक गई। पर भाई, मैं यहाँ पर किसके साथ खेलूँगा? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। तुम डरो मत, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। तुम किसी के भी साथ खेल सकते हो। टप्पू खुशी खुशी वहाँ घूमने लगता है और घूमते घूमते वो मुनमुन के घर आ जाता है। अरे टप्पू, कहाँ घूम रहे हो? पहले ये बताओ, तुम कौन हो? मैं मुनमुन हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। तो चलो खेलते हैं। दोनों को खेलते खेलते शाम हो जाती है। अगली सुबह जब टप्पू मुनमुन के घर वापस जाता है तो मुनमुन वहाँ नहीं थी। मुनमुन, मुनमुन, कहाँ हो? आओ, चलो खेलते हैं। न जाने मन कहाँ चली गई। अब मैं किसके साथ खेलूँगा? चलो, जाता हूँ यहाँ से। अगले दिन टप्पू वापस घूमने निकलता है। उसे वहाँ रिंकी मिलती है। अरे टप्पू, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं घूमने निकला हूँ। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो, कौन सा खेल खेलोगे? चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। दोनों को खेलते खेलते शाम हो जाती है और टप्पू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह वापस आता है। रिंकी, तुम कहाँ हो? चलो खेलने जाते हैं। कमाल है, मैं जिसके साथ भी दोस्ती करता हूँ सबके सब कहीं चले जाते हैं। टप्पू चिंतित होकर इधर उधर देख रहा था। तभी गोली ने उससे पूछा, टप्पू क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बताओ गोली भाई, मैंने 2 दोस्त बनाए, मुनमुन और रिंकी। रोज़ उनके साथ खेलता था, पर कल से मुझे नहीं मिल रहे हैं वो। कोई बात नहीं, वो सब कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। इसमें चिंता करने की क्या बात है? तभी वहाँ उड़ते उड़ते उल्लू आ जाता है। गोली, तुम्हें कुछ पता भी है? हमारे जंगल से कुछ पंछी और जानवर गायब हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इस सिलसिले में महाराज जी ने सभी लोगों को
अपने पास बुलाया है चर्चा करने के लिए। गोली, कबूतर, चिंटू और उल्लू महाराज जी के पास पहुंचते हैं इस बात का पता लगाने के लिए। मैंने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि हमारे जंगल के कुछ सदस्य यहाँ से लापता हो रहे हैं। क्या आप सभी को पता है इस बारे में? महाराज, हमें तो कुछ नहीं पता। ऐसे क्यों हो रहा है? महाराज जी, यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? हमें इसका पता लगाना होगा। इतने में उल्लू छल भून के बोला, महाराज जी, मुझे लगता है जब से वो टप्पू आया है तभी से ये सब हो रहा है। क्या? ये टप्पू कौन है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। महाराज, ये टप्पू एक घोड़े का बच्चा है और गोली उसको हमारे जंगल में लाया है। गोली, क्या ये सच है? महाराज, वो तो एक बच्चा है। वो ये सब कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। महाराज, मैंने टप्पू को परसों मुनमुन के साथ खेलते देखा था और कल रिंकी के साथ भी खेलते देखा था और वो दोनों ही लापता है। तो कहिए, दाल में है ना कुछ काला? जो भी हो, पर वो दूसरे जंगल का है और तुमने अपने घर में उसे शरण दे रखी है, तो तुम्हें ही पता लगाना होगा कि ये लोग कहाँ लापता हो रहे हैं। महाराज जी, मुझे 2 दिन का समय दे, मैं सब पता लगा के बताता हूँ। ठीक है, हम सब यहीं पर 2 दिन के बाद मिलते हैं। सभा अभी के लिए समाप्त होती है। अगले दिन कबूतर और गोली आपस में बातें कर रहे थे। गोली, तुम वहाँ बोल के आ गए कि 2 दिन में सब पता लगा लूँगा। अब कैसे पता लगाओगे, कभी सोचा? कोई बात नहीं कबूतर मामा, सब पता लग जाएगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर चिंटू आ जाता है। गोली, चलो मैं सब बताता हूँ क्या हो रहा है। अरे चिंटू, यही बताओ ना, क्या हुआ? मुझे तो शक है ये उल्लू ही सब कर रहा है। वो कैसे? मेरा मतलब, तुम्हें कैसे पता? अरे, मैं कुछ काम से दूसरे जंगल गया था, तभी मैंने उल्लू को जंगल के पहाड़ वाले उस भूल भुलैया वाली गुफा के पास देखा। लगता है हमें उस उल्लू पर नज़र रखनी पड़ेगी। दोनों एक पेड़ पर छिपकर उस उल्लू को देख रहे थे। तभी वो उल्लू एक चिड़िया के साथ उस गुफा में चला जाता है और अकेला ही बाहर आता है। गोली, देखा, ये गया तो उस चिड़िया के साथ था और आया अकेला। अब बताओ क्या करना है? हमें उस गुफा में जाना होगा। पर यह गुफा अंदर से भूल भुलैया है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? डरो मत, मैं इसका सारा रास्ता जानता हूँ, बस तुम चलो मेरे साथ। दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। सारे जानवर उस गुफा में यहाँ से वहाँ भटक रहे थे क्योंकि वो गुफा एक भूल भुलैया थी। ये सब देखकर दोनों एक योजना बनाकर वापस निकलते हैं। गोली, तुमने वहाँ क्या देखा? तुम वहाँ तो यह कह के आ गए कि 2 दिन में सब पता लगा दोगे। अब क्या कहना है महाराज जी के सामने? हाँ हाँ, सब पता चल गया है, डरिए मत। चलो महाराज जी के पास चलते हैं। सभी वापस महाराज जी के पास उपस्थित होते हैं। गोली, क्या हुआ? तुमने तो बोला था 2 दिन में सब पता कर लोगे। क्या हुआ, कुछ पता कर पाए या नहीं? जी महाराज, सब पता चल गया है। दोषी और कोई नहीं, आपके बगल में खड़ा है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ज़रा। हाँ महाराज, दोषी और कोई नहीं, ये उल्लू ही है। उल्लू? क्या ये सच कह रहा है? गोली, तो तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये सब क्यों करूँगा? महाराज, अभी दिखाता हूँ। सभी जानवर और पंछी जो गायब हुए थे सब वहाँ आ जाते हैं। ये सब देखकर उल्लू डर जाता है।
महाराज, ये रहा सबूत। मैंने इसलिए आज के दिन इन्हें बाहर निकलवाया था। पर उल्लू ऐसा क्यों करना चाहेगा? महाराज, ये आपको उल्लू अच्छी तरह से बता सकता है। उल्लू, तुमने ये सब क्यों किया, जरा बता सकते हो? महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये सोच के किया था ताकि मैं यहाँ से एक एक करके सारे जानवर और पंछी गायब कर दूँ, तो आपको यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा और ये जंगल आप छोड़ के चले जाएंगे। फिर इस जंगल में मेरी चलेगी। सिपाहियों, देख क्या रहे हो? इस उल्लू को जेल में डाल दो। सभी चील सिपाहियों ने मिलकर उल्लू को जेल में डाल दिया। गोली, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। सुनो सभी लोग, आज से गोली इस जंगल का मंत्री होगा और आप सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। सभी पंछी और जानवर वहाँ से चले जाते हैं। गोली टप्पू को लेके घर आ जाता है। टप्पू, तुम इतना उदास क्यों हो? मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गोली टप्पू को उसके माँ के पास ले जाता है। टप्पू अपनी माँ को देख के खुश हो जाता है। ये तुम्हारी माँ भी उस गुफा में फंसी हुई थी। टप्पू और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं, पर कभी कभी टप्पू इस जंगल में खेलने आया करता था, अपने दोस्तों के साथ मिलने आया करता था। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।